नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म कोई एक विशेष धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो मानव जीवन के हर पहलू को संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाती है। सनातन शब्द का अर्थ है जो न कभी शुरू हुआ और न ही कभी समाप्त होगा, यानी यह शाश्वत और अनादि है। सनातन धर्म में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे संबंध को समझाया गया है। यह धर्म हमें सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसमें केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि हमारे विचार, व्यवहार और कर्म भी शामिल होते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म को केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और एक संपूर्ण दर्शन माना जाता है। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यह शब्द उस सत्य और व्यवस्था को दर्शाता है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। सनातन का संबंध केवल किसी एक युग या काल से नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल सिद्धांतों से है। इसका मतलब है कि जीवन के जो नियम जैसे सत्य, धर्म, कर्म और आत्मा का अस्तित्व, वे कभी बदलते नहीं, बल्कि हर युग में समान रूप से लागू होते हैं। सनातन धर्म इन्हीं शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है जो मानव को सही मार्ग दिखाते हैं और उसे आत्मिक शांति तथा मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि इसे अनादि और अनंत धर्म कहा जाता है। यानी यह कोई नया धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्राचीन और शाश्वत पद्धति है। सनातन धर्म हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा देता आ रहा है। यह किसी एक व्यक्ति, गुरु या समय में स्थापित नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ ज्ञान है, जिसे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और तपस्या से समझा और समाज तक पहुंचाया। यह धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित, नैतिक और सार्थक बना सकते हैं। इसमें केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि हमारे विचार, आचरण, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी शामिल होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म को एक संपूर्ण जीवन दर्शन माना जाता है जो हर युग में प्रासंगिक और उपयोगी बना रहता है। हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह धर्म किसी एक संस्थापक या एक निश्चित समय में उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि यह अनादिकाल से चला आ रहा है। हिंदू शब्द भौगोलिक पहचान से जुड़ा है, जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया, जबकि सनातन धर्म इसके वास्तविक और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाता है। इस धर्म में विभिन्न मान्यताएं, परंपराएं, देवी देवताओं की उपासना और दर्शन शामिल हैं। फिर भी इसका मूल उद्देश्य एक ही है, सत्य की खोज और आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही कारण है कि हिंदू धर्म को केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक व्यापक और लचीला जीवन दर्शन माना जाता है जो हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला एक व्यापक और गहरा दर्शन है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हमारा व्यवहार, सोच, कर्म, रिश्ते और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पूजा या धार्मिक अनुष्ठान। इसमें सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म का ही हिस्सा माना गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म व्यक्ति को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनने की प्रेरणा देता है, जिससे वह अपने जीवन में संतुलन, शांति और संतोष प्राप्त कर सके। बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाता है। सनातन धर्म केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर चरण और हर स्थिति को समझने और संभालने का मार्ग दिखाता है। यह हमें बताता है कि बचपन, युवावस्था,
गृहस्थ जीवन और वृद्धावस्था में हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। साथ ही यह जीवन में नैतिकता, आचार विचार, सामाजिक संबंधों और आत्मिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की शिक्षा देता है। इसका उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो सत्य, प्रेम, करुणा और अनुशासन पर आधारित हो, जिससे व्यक्ति स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बन सके। जैसे कर्तव्य, कर्म, सत्य और धर्म। सनातन धर्म में इन चारों को जीवन का आधार माना गया है। कर्तव्य का अर्थ है अपने जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना, चाहे वह परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति। कर्म सिद्धांत बताता है कि हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और नैतिक कर्म करने चाहिए। सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर बनाए रखता है और जीवन में स्थिरता लाता है। वहीं धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि वह सही मार्ग है जो व्यक्ति को उसके जीवन, उद्देश्य और कर्तव्यों की ओर ले जाता है। ये सभी मिलकर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को मजबूत करते हैं और जीवन को संतुलित एवं सार्थक बनाते हैं। हिंदू सनातन धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह धर्म विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी पहले की वैदिक परंपराओं से जुड़ा माना जाता है। इसके प्रारंभिक प्रमाण हमें वेदों में मिलते हैं, जिन्हें अत्यंत प्राचीन और ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। समय के साथ ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और इसे उपनिषदों, पुराणों तथा महाकाव्यों के रूप में संकलित किया। इतिहास के विभिन्न कालों में अनेक परिवर्तन आए, लेकिन सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्म हमेशा स्थिर रहे। यही कारण है कि इसे एक जीवित और निरंतर विकसित होने वाली परंपरा माना जाता है। इसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, जब प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उसे वेदों के रूप में संकलित किया। वैदिक काल को भारतीय सभ्यता का आधार माना जाता है, जहां जीवन को समझने और जीने की एक सुव्यवस्थित दृष्टि विकसित हुई। इसी समय यज्ञ, मंत्र, संस्कार और प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान की परंपरा शुरू हुई। वेदों में केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और नैतिकता का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यही वैदिक परंपरा आगे चलकर सनातन धर्म की मजबूत नींव बनी, जिसने पूरे भारतीय समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक दिशा प्रदान की। जब वेद लिखे गए थे, तो वह समय वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा के संकलन और संरक्षण का काल माना जाता है। वेदों को मूल रूप से श्रुति परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से याद किया जाता था और बाद में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लिपिबद्ध किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इस दिव्य ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक बिना किसी बदलाव के पहुंचाना था। वेदों में जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता से जुड़े गहरे रहस्यों का वर्णन मिलता है। इन्हीं ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की नींव रखी और सनातन परंपरा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। वेदों को दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है, क्योंकि इनमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक ज्ञान, विचार और आध्यात्मिक अनुभवों का गहन संग्रह मिलता है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन जीने की कला, प्रकृति के नियम, समाज व्यवस्था और ब्रह्मांड के रहस्यों का भी वर्णन किया गया है। इन्हें ऋषियों ने अपनी गहन साधना और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया और मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। उनकी प्राचीनता और निरंतरता के कारण ही वेदों को ज्ञान का शाश्वत स्रोत माना जाता है, जो आज भी मानव जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आए उपनिषद, पुराण और महाकाव्य जैसे। ये ग्रंथ वैदिक ज्ञान के विस्तार और गहन दार्शनिक व्याख्या के रूप में सामने आए।
उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जो मानव जीवन के अंतिम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। वहीं पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवी देवताओं की कथाएं और धर्म के विभिन्न रूपों का सरल और रोचक वर्णन मिलता है, जिससे आम जनमानस आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके। इसके साथ ही महाकाव्यों ने धर्म, कर्तव्य, आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिससे समाज को जीवन जीने की प्रेरणा मिली और सनातन परंपरा और भी मजबूत हुई। रामायण भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र महाकाव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें उनके जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या वापसी जैसे घटनाक्रमों के माध्यम से धर्म, कर्तव्य, सत्य और आदर्श जीवन के गहरे संदेश दिए गए हैं। रामायण हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहा जा सकता है। यह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो व्यक्ति को परिवार, समाज और नैतिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। महाभारत दुनिया का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है, जिसमें कुरु वंश के दो पक्षों, पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध का वर्णन है। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, नैतिक दुविधाओं और धर्म के संघर्ष को गहराई से समझाने वाला ग्रंथ है। इसमें अनेक पात्रों के माध्यम से कर्तव्य, सत्य, न्याय और नीति के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। इसी महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के सच्चे उद्देश्य का ज्ञान दिया। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में सही निर्णय लेना और धर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इन्हीं ग्रंथों में जीवन के गहरे रहस्य और ज्ञान छिपा हुआ है। इन प्राचीन ग्रंथों में केवल धार्मिक कथाएं ही नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू से जुड़े गहन सत्य और अनुभव समाहित हैं। इनमें यह बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे समझा जाए और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय कैसे लिया जाए। साथ ही ये ग्रंथ हमें यह भी सिखाते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता और जन्म मरण जैसे जीवन के चक्र को किस प्रकार समझकर संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। यही कारण है कि इन ग्रंथों का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पहले था। समय के साथ इस धर्म ने कई रूप बदले, लेकिन इसकी मूल भावना और सिद्धांत हमेशा स्थिर रहे। अलग अलग युगों, समाजों और क्षेत्रों के अनुसार इसकी परंपराओं, पूजा पद्धतियों और मान्यताओं में परिवर्तन आता रहा, जिससे यह और अधिक व्यापक और लचीला बनता गया। कभी वैदिक यज्ञों का महत्व अधिक था, तो बाद में भक्ति, ध्यान और योग जैसी पद्धतियां प्रमुख हो गईं। इस परिवर्तनशीलता के कारण ही सनातन धर्म हर समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सका और आज भी यह जीवंत और प्रासंगिक बना हुआ है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बदलते समय के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इसके मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहे, यानी सत्य, धर्म, कर्म और अहिंसा जैसे मूल मूल्य हर युग में समान रूप से महत्वपूर्ण बने रहे। चाहे समय कितना भी बदल गया हो, इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता कभी कम नहीं हुई। सनातन धर्म का आधार ही इन शाश्वत मूल्यों पर टिका है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देते हैं। ये सिद्धांत जीवन को संतुलित, नैतिक और सार्थक बनाने में मदद करते हैं। इसी वजह से सनातन धर्म न केवल प्राचीन है, बल्कि आज भी उतना ही उपयोगी और मार्गदर्शक है जितना पहले था। सत्य, अहिंसा और धर्म, ये तीनों सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं,
जो मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सत्य का अर्थ है हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देना और ईमानदारी से जीवन जीना। अहिंसा हमें यह सिखाती है कि किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाया जाए, बल्कि करुणा और दया का भाव रखा जाए। वहीं धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य और सही मार्ग है जो व्यक्ति को न्याय, नैतिकता और संतुलन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति इन तीनों सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव स्थापित करता है। अब बात करते हैं सनातन धर्म के महत्व की। सनातन धर्म का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा देने वाला एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाया जाए। इसमें व्यक्ति के आचरण, विचार, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही यह धर्म हमें आत्मिक शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग भी दिखाता है। सनातन धर्म का महत्व इस बात में भी है कि यह हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति और सोच के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बना सके। यह हमें सिखाता है कर्म का सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार होता है। जो भी हम सोचते हैं, कहते हैं या करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुर्लभ और कठिनाइयों का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें बिना किसी लालच या फल की चिंता के अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसी विचार को निष्काम कर्म कहा जाता है, जो व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि हम अच्छे विचारों और नेक इरादों के साथ कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी सकारात्मक और सुखद होता है। वहीं यदि हम गलत या अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उसका फल भी दुर्लभ और परेशानियों के रूप में मिलता है। यह नियम प्रकृति के नियम की तरह अटल और न्यायपूर्ण है, जो बिना किसी पक्षपात के हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए सनातन धर्म हमें हमेशा सजग, जिम्मेदार और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल बन सके। यह सिखाता है धर्म का पालन। सनातन धर्म में धर्म का पालन करने का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही और न्यायपूर्ण मार्ग अपनाना है। यह हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने की प्रेरणा देता है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति या स्वयं के प्रति। धर्म का पालन हमें सत्य, न्याय, करुणा और अनुशासन के साथ जीवन जीना सिखाता है। जब व्यक्ति अपने धर्म का सही तरीके से पालन करता है तो वह न केवल अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाता है, बल्कि समाज में भी शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। यानी सही रास्ते पर चलना। इसका अर्थ है जीवन में हर परिस्थिति में नैतिकता, सत्य और न्याय को प्राथमिकता देना। सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान, आत्मसंतोष और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यही मार्ग उसे जीवन में स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। यह प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाना सिखाता है।
सनातन धर्म में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि एक जीवंत और पूजनीय शक्ति माना गया है। यह हमें सिखाता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे पंचतत्वों का सम्मान करना चाहिए और उनका संतुलित उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए यदि हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो उसका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ेगा। सनातन धर्म हमें वृक्षों, नदियों, पशु पक्षियों और पर्यावरण के प्रति करुणा और जिम्मेदारी का भाव रखने की प्रेरणा देता है। इसी संतुलन के माध्यम से मानव न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शांत और संतुष्ट जीवन जी सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर जीव के भीतर एक ही दिव्य चेतना विद्यमान है और सभी आत्माएं अंततः एक ही परम सत्य से जुड़ी हुई हैं। यह हमें सिखाता है कि बाहरी भेदभाव, जाति, रंग या स्थिति से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब व्यक्ति इस गहरे सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर अहंकार कम होता है और प्रेम, करुणा तथा एकता की भावना बढ़ती है। यही समझ उसे आत्मिक शांति, संतुलन और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है, जो सनातन धर्म का परम उद्देश्य माना गया है। यह हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाता है। सनातन धर्म के अनुसार हर जीव के भीतर एक शुद्ध, अविनाशी आत्मा का वास होता है, जो परमात्मा का ही अंश मानी जाती है। आत्मा शरीर के साथ जुड़कर जीवन का अनुभव करती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप शाश्वत और अमर होता है। परमात्मा को सृष्टि का मूल स्रोत माना गया है, जिससे सभी आत्माएं उत्पन्न होती हैं और अंततः उसी में विलीन होने की ओर अग्रसर होती हैं। यह संबंध हमें यह समझाता है कि हमारा असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य की प्राप्ति है। जब व्यक्ति इस गहरे सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विकास होता है, जो उसे मोक्ष की दिशा में ले जाता है। सनातन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि यह एक व्यापक जीवन दर्शन और आध्यात्मिक मार्ग है, जो मानव जीवन को हर स्तर पर दिशा प्रदान करता है। इसमें केवल धार्मिक अनुष्ठान या परंपराएं ही नहीं बल्कि सोचने, समझने और जीवन जीने का पूरा तरीका शामिल है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सही दिशा दें और समाज के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन व्यतीत करें। सनातन धर्म व्यक्ति को आत्मज्ञान, नैतिकता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सके। बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझदारी, अनुशासन और संतुलन के साथ जीने के लिए है। यह हमें हर स्थिति में सही निर्णय लेने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा रखने की प्रेरणा देता है। इसमें दिनचर्या से लेकर विचारों तक हर चीज को बेहतर और सकारात्मक बनाने का मार्ग बताया गया है। यही कारण है कि इसे केवल आस्था नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली माना जाता है, जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से शांत बनाती है। तो दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म न केवल दुनिया का सबसे पुराना धर्म है बल्कि यह एक ऐसी प्राचीन और शाश्वत परंपरा है जो मानव सभ्यता को शुरुआत से ही दिशा देती आई है। यह धर्म केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। इसके सिद्धांत हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं और सत्य, धर्म, कर्म, करुणा तथा संतुलन जैसे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सनातन धर्म हमें यह समझाता है कि सच्चा विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह धर्म आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार और मार्गदर्शक बना हुआ है।
बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन को केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न रखकर उसे एक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित यात्रा के रूप में जिया जाए। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता देता है और हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और विवेक के साथ निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। इसके सिद्धांत व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, नैतिकता और करुणा की ओर ले जाते हैं, जिससे उसका जीवन अधिक शांत, स्थिर और सार्थक बनता है। इस प्रकार सनातन धर्म न केवल मार्ग दिखाता है, बल्कि उस मार्ग पर चलकर एक बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाता है। इसमें छिपे ज्ञान को समझकर मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में जो गहन ज्ञान छिपा हुआ है, वह केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को समझता और अपने आचरण में उतारता है, तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं और वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। यह ज्ञान उसे आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक की शक्ति देता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। धीरे धीरे वह भौतिक जीवन से आगे बढ़कर आत्मिक शांति और उच्च चेतना की ओर अग्रसर होता है। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जब हम सनातन धर्म के सिद्धांतों और उसके गहन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और संतुलित हो जाता है। हम अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में सुधार लाने लगते हैं, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर विकास होता है। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। धीरे धीरे हमारा जीवन अनुशासित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है, जिससे हम न केवल स्वयं को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं।